तो अभी आपने देख लिया कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत के बाल खींचे हुए हैं दाहिनी तरफ, किसी ने बाईं हाथ से खींचा है उसके हाथ के दाहिनी तरफ, और आपने देख लिया आँख पे मुक्का लगा हुआ है, एक बायां आँख काला पड़ गया है। फिर आपने स्टन गन जहाँ लगा है वो इंजुरी देखी, 2 स्टन गन 2 जगह लगाए हैं, एक जो स्ट्रैंगुलेशन इंजुरी गला दबाने से जो घाव हुआ उसके लेवल पे है, एक उसके लेवल से करीब 2.5 सेंटीमीटर नीचे है, और ये जो हॉरिजॉन्टल निशान है गला दबाने वाला वो आपने देखा पूरे गर्दन को कवर नहीं करता है, सिर्फ सामने वाला जो 1/3 हिस्सा है सिर्फ उसी को कवर करता है। तो फांसी कहाँ से लगी, कैसे लटका? और सभी लोग ये फंदा फंदा बोलते हैं, और ये लिगेचर मार्क का मतलब होता है गांठ। कहाँ गांठ लगा, किस चीज़ में गांठ लगा, लोहे में का गांठ लगा? ये सब फालतू बातें हैं, और मैं आपको निवेदन करती हूँ कि ऐसे वर्ड का प्रयोग ना करें, इससे केस बिगड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा कि उनके बाएं हाथ का केहूनी के नीचे बहुत बड़ा फ्रैक्चर है और अंदर खून जमा होकर के वहाँ पे एक स्वेलिंग सी बन गई है। अब दाहिने हाथ में बहुत सारे स्क्रैच मार्क्स हैं जो सुशांत सिंह राजपूत ने अपने आप को बचाने की कोशिश की है, उससे उनके हाथ में खरोच सारे आगे लाल लाल खरोच से भरा हुआ है दाहिने हाथ का नीचे वाला हाथ। अब आप चले उनके गर्दन और पूरे रीढ़ के नीचे जो रजाइयाँ को लपेट को ठूसा हुआ है, इसलिए कि स्टैंगन के बहुत हाई वोल्टेज के डिस्चार्ज से सारी हड्डियाँ टूट गई, गर्दन से लेके पूरे स्पाइन का। इन्होंने अंदर वो क्विल्ट को घुसा के उसको शेप देने की कोशिश करी है। तो इस जून की गर्मी में रजाई क्यों ठूसा अंदर में? तो ये बिल्कुल पता है कि ये स्पाइन को शेप देने के लिए क्या है। अब नीचे और आप आए तो देखेंगे कि पेट पे जो कुर्ता था उनका, जो शर्ट था, टी शर्ट, वो ऊपर उठ गया है। क्यों? क्योंकि पेट गैस से एकदम फूला पड़ा है, और ये गैस बना है क्योंकि जब मृत्यु हो गई तो पाचन क्रिया एकदम बंद हो गई। अंदर जो भी फूड था 1 दिन पहले का, 2 दिन पहले का, वो सड़ गया। सड़ने से उसमें जो गैस पैदा हुआ और मांसपेशियां मरी हुई, बिल्कुल ढीली हो गई मरने के बाद, इसलिए गैस को दबा नहीं सकती। उसका इतना हेल्दी जो स्टमक था, जो पेट था पिचका हुआ, स्लिम, एकदम टोन, वो बिल्कुल ख़त्म है। इसका मतलब मृत्यु, ये लाश जो है कम से कम 20 घंटे पुरानी है। चेहरा आपने देखा है, उसका सारा चेहरा जो है एकदम बदल गया है, सारी उसकी आकृति बिगड़ गई है, चेहरे में सूजन है, खून की कमी है क्योंकि सारा खून अंदर बहा है हड्डियों के टूटने से, और खून की जगह में पानी भराया है, चेहरा सूज गया है, ओठ बिल्कुल नीला है ऑक्सीजन की कमी से, और बिल्कुल सूखा हुआ है क्योंकि पानी तो एक बूंद उसको 24 घंटे के अंदर मिला ही नहीं है या उससे ज़्यादा। तो होठ बुरी तरह सूखा है, दांत मुंह पूरा एकदम सूखा पड़ा है, और ये लोग जूस की बातें करते हैं, नारियल की बातें करते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। पेट तो आपने देख लिया, चेहरा देख लिया, लाश कितनी पुरानी है। अब आपका ध्यान मैं ले जाती हूँ दाहिने जांघ पे, जो दाहिने जांघ की हड्डी पूरी टूट करके उसमें बड़े बड़े ये ब्लड वेसल्स होते हैं, खून की नलियाँ होती हैं काफ़ी मोटी मोटी, वो सारी टूट के कट गई हैं। अंदर पूरा ये जो खून है, रक्त है, वो मांसपेशियों के नीचे जमा होकर के इतनी मोटी हो रखी है। आप उसको ध्यान से देखिएगा या देखा होगा। अब दोनों घुटने पे आती हूँ। दोनों घुटने जो है टूटे हुए हैं, उनके अंदर, घुटनों के अंदर खून भरा हुआ है, उसको इंट्रा आर्टिकुलर हेमरेज बोलते हैं। दोनों घुटने का डिसलोकेशन हो गया है, बिल्कुल दिख रहे हैं साफ साफ। घुटनों के नीचे ये जो दाहिना पैर है बिल्कुल बुरी तरह टूटा हुआ है। और नीचे चलिए तो बीच की जो लंबी वाली हड्डी है दाहिने पैर की, वो टूटी हुई है, बेंड बना हुआ है, और टखने के ऊपर करीब 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर एक बहुत बड़ा फ्रैक्चर है, और पूरा जो इनका पंजा है पैर का वो बिल्कुल टेढ़ा होकर के बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। तो इस पैर में इतने बड़े बड़े फ्रैक्चर्स हैं। और
बाई पैर भी फ्रैक्चर होंगे, हो सकता है उतना ज़्यादा नहीं हो। उसके नीचे भी इन लोगों ने तकिया फंसा रखा है और दाहिनी पैर के नीचे भी तकिया फंसा रखा है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो हम लोग सब बेवकूफ़ बनने को तैयार हैं, कोई सच बोलने को तैयार नहीं है मीडिया में। तो कैसे इतनी इंजुरी जहाँ है वहाँ सुसाइड कहाँ से आया, और जूस कहाँ से आया, और नारियल पानी कहाँ से आया? तो इन लोगों को थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, इन लोग को सारे को अरेस्ट होना है। और कब होता है, कैसे होता है? और ये 13 जून की रात में क्या हुआ, ये कुछ लोग तो ये बोलना नहीं चाहते हैं, हाँ वो डरते हैं बोलने से कि 13 की रात में सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हो चुका था। क्योंकि वो पहली बात कि उनको इतना ये नहीं है, परवाह नहीं है कि 13 को हुआ या 14 को हुआ, कुछ भी बोल देते हैं आके। सारे मीडिया वाले बोल रहे हैं 14 में उनकी मृत्यु हो गई। इसका मतलब 14 को सुबह में 5 लोग घर में थे, दिन दहाड़े किसी ने आके जूस पी लिए, आके उनकी हत्या कर दी। ऐसा हो सकता है क्या? ये थोड़ा सोचने की बात है। और 13 की रात में 9:30 बजे सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू ने सुशांत सिंह को फोन किया था और फोन से कोई आंसर नहीं आया। क्योंकि 14 तारीख को मीतू सुशांत सिंह राजपूत के घर पे आने वाली थी। उसने दोबारा फिर से फोन किया रात में ही, कोई आंसर नहीं आया। दूसरे दिन मीतू सिंह फोन करती है 14 की सुबह में, कोई आंसर नहीं आया। फिर उनकी दूसरी बहन वहां से फोन करती है, गुड़गांव से, और उस फोन का कोई आंसर नहीं आया। और रात 12 बजे 13 जून को 3 मिस कॉल किए गए थे। सुशांत सिंह राजपूत को फोन को यूज करके हत्यारों ने अपने अपने नाम से फोन किया है, ये दिखाने के लिए कि सुशांत सिंह राजपूत उस समय जिंदा थे। और दूसरी बात, जो पड़ोसन ने जो अपनी टेस्टिमनी दी है कि 13 जून को रात में उनके घर की सारी लाइट्स बंद थी 10 बजे के आसपास, वो भी बिल्कुल सही टेस्टिमनी है। उसका इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है जो कुछ झूठ बोलेगी या कोई इधर का उधर बोलेगी। और 13 तारीख को रात में सुशांत सिंह राजपूत को किचन में लाया गया, और लाने के बाद कोई जरूर हट्टा कट्टा आदमी है, और एक आदमी नहीं था, उसमें 3-4 आदमी थे, और मिनटों में काम खत्म किया है। सुशांत सिंह राजपूत को बाल को बाएं हाथ से खींचते हुए दाहिने हाथ से उनके आंख पे मुक्का लगाया है। मुक्का लगाने के बाद उसको तुरंत बहुत हाई पावर का, हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रोड वाला स्टन गन यूज करके उसके दाहिने हाथ से उसके बाएं गर्दन पे स्टन गन लगाया गया है यहाँ पे, जिससे उस पे दूसरे दिन काले रंग का निशान आया है। 2 जगह निशान है, एक ऊपर हल्का, उससे काम नहीं चला, फिर से लगाया दोबारा बहुत हाई वोल्टेज का, तो बहुत गहरा निशान है। यहाँ पे 2 डॉट्स है, राउंड राउंड 2 निशान है। और उसके बाद एक जने ने लोहे जैसी कोई कड़ी चीज, कोई लोहे की भारी पत्ती या कोई लोहे का रॉड लेके गला दबा दिया, मिनटों में काम तमाम हो गया। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को ये लोग दूसरे रूम में जा करके बंद कर दिए, और मोस्ट प्रोबेबली किचन में खाना पीना पका है, सब भरपेट खा के सो गए हैं लाइट बंद करके। दूसरे दिन जो तमाशा हुआ है उसमें पंखे पे एक हरे रंग के कुर्ते को फाड़ करके एक टुकड़ा सुशांत सिंह राजपूत के बॉडी के सर के पास छोड़ दिया, एक टुकड़ा टांग दिया, और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। बोला कि अंदर से बंद है। एक चाबी वाले को बुला के ड्रामा करवाया ताकि थोड़ा 1-8 घंटा टाइम पास हो जाए। और एक जगह स्टेटमेंट दिया है एक नौकर ने
कि दरवाजा नहीं खुल रहा था तो बहन को बुलाया, नीतू को। और दूसरी जगह सिद्धार्थ पिठानी ने ये टेस्टिमनी दिया है कि जब इन लोगों ने दरवाजा खोला और उनकी लाश को लटकी हुई पाई, बिल्कुल झूठ, तो तब नीतू को फोन किया। दोनों अलग अलग बातें हैं, तीनों तीन तरह की बातें बता रहे हैं। लाश कभी लटका नहीं, न लटकाया गया, और ड्रामे किए गए जूस का, नारियल पानी का। एक थप्पड़ में ये जो कुक है जिसका नाम केशव है, एक थप्पड़ जमा दिया जाए बंद कमरे में, वो उगल देगा, सारा जूस उगल देगा, किसने जूस पिलाया था और नहीं पिलाया था। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि सारे हत्यारे एक एक करके सब टीवी में आ करके बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग दिए, बड़ा मजा आया सुनने में, सुनाने वाले को और सुनने वाले को और बोलने वाले को। अब मैं आपको इस वीडियो में, जो इंजरी वाली वीडियो है, उसमें ये दिखाऊंगी कि लाश कितनी पुरानी थी। तो अब इसको मैं इंग्लिश में इसलिए बोलूंगी कि ये वीडियो जाएगा कोर्ट में या सीबीआई के पास, तो इसका इंग्लिश में होना जरूरी है। फिर मैं आपको हिंदी में बाद में समझा दूंगी। नमस्कार।